नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। भोपाल के एमसीयू में छात्रों ने जमकर हंगामा और प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को रोकने पहुंची पुलिस के साथ छात्रों की झड़प हो गई। इस दौरान छात्रों और पुलिसकर्मियों के बीच जमकर लात घूंसे चले। पुलिस अपने साथ कई छात्रों को घसीट कर ले गई। दरअसल एमसीयू के छात्र प्रोफेसर्स की जातिगत टिप्पणी से नाराज हैं और कुलपति से प्रोफेसर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ के सख्त निर्देश के बाद इंदौर में जिला प्रशासन और नगर निगम ने भूमाफिया के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में नगर निगम और जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की और को अंजाम दिया और सरकारी भूमि पर बने अवैध मकानों को ध्वस्त कर दिया। भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने साध्वी के उस आवेदन को खारिज कर दिया जिसमें उनके खिलाफ दायर चुनाव याचिका को खारिज करने की मांग थी। साध्वी ने आवेदन में कहा था कि चुनाव याचिका में लगाए गए आरोप मिथ्या और निराधार हैं। गुना में असामाजिक तत्वों ने प्रेमी युगल से मारपीट की और मारपीट का वीडियो बनाया। फिलहाल किसी की भी गिरफ्तारी पुलिस ने नहीं की। ग्वालियर में बिलौआ में अवैध रूप से संचालित क्रैशर को लेकर मंत्री इमरती देवी में नाराजगी दिखी। उन्होंने कहा कि हमेशा के लिए बंद होने चाहिए क्रैशर। दमोह के तेंदुखेड़ा में सोशल मीडिया की लत का अनोखा मामला सामने आया। एक छात्र ने छमाही परीक्षा का टिकटॉक वीडियो वायरल कर दिया। हालांकि बाद में छात्रों को परीक्षा से बाहर कर दिया गया और प्रिंसिपल ने टीचर्स के खिलाफ जांच के आदेश दिए। छतरपुर जिले के लवकुश नगर में नहर टूट जाने के कारण पानी दर्जनों किसानों के खेत में घुस गया जिससे फसल सड़ने की कगार पर पहुंची है। वहीं संबंधित अफसर मरम्मत कराने की बात कह रहे हैं। जबलपुर के पनागर में छात्रा से दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया और दुष्कर्म का आरोप छात्रा के ही एक साथी पर लगा है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और तफ्तीश में जुट गई। जबलपुर के गोरा बाजार थाना क्षेत्र में एक मासूम बच्ची घायल अवस्था में झाड़ियों में पाई गई। बच्ची को हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता विक्टोरिया अस्पताल से ले गए। बाद में दुष्कर्म की आशंका के चलते उसकी मेडिकल जांच कराई गई लेकिन दुष्कर्म की पुष्टि नहीं की गई। इस मामले में सक्रिय हुए पुलिस अधीक्षक अमित सिंह ने आरोपी की तलाश शुरू की और 16 साल के एक किशोर को गिरफ्तार किया जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। रायसेन में लगातार बारिश के चलते फसलों को काफी नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा नुकसान ग्रामीण इलाकों में हुआ जहां तेज आंधी और बारिश के चलते पेड़ गिर गए तो वहीं बिजली व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है। कलेक्टर ने कहा कि जल्द ही नुकसानों का सर्वे किया जाएगा और निरीक्षण रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। खरगोन में युवक ने नर्मदा नदी में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। युवक पीथमपुर से दोस्त से मिलकर लौट रहा था, तभी उसने बड़वाहा पुल पर बाइक खड़ी की और नदी में छलांग लगा दी। मध्य प्रदेश में बहुचर्चित हनी ट्रैप केस में अब जांच के रडार पर पुरानी एसआईटी के अफसर आ गए हैं। वीडियो लीक होने के पीछे पुरानी एसआईटी के सदस्य जांच के घेरे में हैं। नई एसआईटी ने पुरानी एसआईटी के सदस्यों की गतिविधियों का इंटेलिजेंस इनपुट भी जुटाया। शक है कि कुछ सदस्यों के पास अभी भी वीडियो है जिन्हें उन्होंने किसी को दिए हैं या फिर वो आगे किसी को दिए जा सकते हैं। भोपाल के सरकारी स्कूल से जिस शख्स की लाश मिली थी उसका एक वीडियो जो कि सुसाइड से पहले का है वो सामने आया है। 30 सेकंड के इस वीडियो में वो खुदकुशी की बात कह रहा है। हालांकि पुलिस अभी जांच कर रही है। जो शव स्कूल से मिला क्या ये वही शख्स है जो वीडियो में नजर आ रहा है? पुलिस को अब तक मृतक के डीएनए रिपोर्ट का इंतजार है। सीहोर के जहांगीरपुरा गांव में सालों से पाड़ों की लड़ाई का आयोजन किया जा रहा है। इस साल भी पाड़ों की लड़ाई का जंगी मुकाबला देखने को मिला। यहाँ 2 नामी पाड़े रुस्तम और पाड़ों का मुकाबला हुआ। आपको बता दें कि पशुओं के साथ क्रूरता और उनकी लड़ाई करवाने को लेकर रोक है। बावजूद इसके हर साल पाड़ों की लड़ाई बदस्तूर होती है और प्रशासन मूक दर्शक बना रहता है। नीमच के मनासा में यूरिया खाद की किल्लत है जिससे किसान परेशान है। किसान ब्लैक में ऊंचे दामों पर यूरिया खरीदने को मजबूर है। ग्वालियर में कांग्रेसियों में गृह मंत्री बाला बच्चन के सामने विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड ने धक्का मुक्की को लेकर एक कांग्रेस का कॉलर पकड़ लिया और इसी को लेकर विवाद हुआ। हालांकि बच्चन ने बीच बचाव कर मामला सुलझाया। जबलपुर में मासूम से हैवानियत हुई है। स्कूल के टॉयलेट में बच्ची से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। मासूम के शरीर के कई हिस्सों पर चोट के निशान मिले। जबलपुर में मासूमों के साथ रेप के मामले को लेकर वित्त मंत्री तरुण भनोट ने जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। रायपुर में सक्रिय डंपिंग ग्राउंड मामले में नगर निगम को बड़ा झटका लगा है। स्थानीय निवासियों की याचिका पर पर्यावरण संरक्षण मंडल ने रायपुर निगम कमिश्नर के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर करने का आदेश दिया है। और भिंड से बड़ी खबर, चंबल पुल की
प्लेट खिसकी है। नेशनल हाईवे 92 पर चंबल पुल की प्लेट खिसकी है। एमपी यूपी की सीमा पर भारी वाहन होंगे बंद। कल सुबह 9 बजे तक के लिए ये पूरा मार्ग बंद रहेगा। अनिल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या कुछ जानकारी जरा बताएं। श्रद्धा जी, बता दूं, NH 92 पर भिंड उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित चंबल पुल की एक प्लेट में दरार आ गई है, जिसकी वजह से भारी वाहनों का परिचालन कल सुबह 9 बजे से 16 तारीख तक 3 दिन के लिए बंद रहेगा। और वहां पे सुरक्षा के लिए हिसाब से पुलिस फोर्स लगाया गया है और जितने भी बाहर के वाहन अन्य प्रांतों से वाहन आएंगे उनको काफी परेशानी होगी। और लगभग हजारों भारी वाहन इस पुल के माध्यम से गुजरते हैं, जिन्हें पूर्ण रूप से कल प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और निर्माण करने के लिए, पुल ठीक करने के लिए बाहर से कंपनी बुलाई गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। कवर्धा में बेकाबू बोलेरो वाहन खाई में गिर गई, जिससे युवक घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जगदलपुर के नगरनार स्टील प्लांट में एक बार फिर हादसे में एक मजदूर की जान चली गई और दूसरा मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि जगदलपुर की ओर से मार्बल लेकर आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिससे पश्चिम बंगाल के रहने वाले मजदूर जहांगीर शेख के मौके पर मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए लगातार सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। बलौदा बाजार में भाजपा प्रत्याशी उसके योगेश अनंत और उनके समर्थकों के साथ मारपीट की घटना हुई। पूरा मामला भाटापारा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड नंबर 29 का है। भाजपा प्रत्याशी ने कांग्रेस पर मारपीट का आरोप लगाया, जिसे लेकर भाटापारा थाना में मामला दर्ज किया गया। हवाई सेवा को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने संशोधन याचिका स्वीकार कर ली और हाईकोर्ट ने एयर इंडिया, विस्तारा, इंडिगो एयरलाइंस, स्पाइस जेट गो इंडिया एयर कंपनी को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। बेमेतरा में नांदघाट थाना क्षेत्र में पति ने अपनी पत्नी और बच्चे की निर्ममता से हत्या कर दी। पति ने धारदार हथियार से हमला कर पत्नी और बच्चे की हत्या कर दी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। वारदात के बाद आरोपी पति फरार हो गया। बिलासपुर में 2 चोर लक्की और सोनू पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। हालांकि बाद में पुलिस ने पीछा कर लक्की को पकड़ लिया, जबकि दूसरा फरार हो गया। आपको बता दें कि पुलिस दोनों को पेशी पर लेकर आई थी और इसी दौरान यह हादसा हुआ। बेमेतरा में सड़क किनारे खड़े हार्वेस्टर को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। पासपोर्ट में राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में कमल का निशान लगाने पर केंद्र सरकार स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि भाजपा का पार्टी चिन्ह पासपोर्ट पर राष्ट्रीय प्रतीक की जगह लेने जा रहा है। आगे क्या होगा? रिपब्लिक ऑफ RSS। उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हुए लिखा, यह देश RSS का गणतंत्र हो गया है। सूरजपुर जिले में धान खरीदी शुरू होने से पहले विपक्ष द्वारा किसानों की परेशानी की बात कर आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन धान खरीदी शुरू होने के बाद किसानों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जहां केवल 13 दिनों में जिले में अब तक किसानों को 16 करोड़ 66 लाख रुपए का भुगतान किया गया। छत्तीसगढ़ में 21 IAS अफसरों को नई और अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। सभी को जिलों का प्रभारी सचिव बनाया गया है। राहुल गांधी के रेप इन इंडिया वाले बयान पर आज लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत कई महिला सांसदों ने राहुल गांधी के इस बयान पर कड़ी आपत्ति जाहिर की। स्मृति ईरानी ने राहुल के बयान को शर्मनाक बताते हुए कहा कि राहुल ने देश की महिलाओं का अपमान किया। राहुल गांधी को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी ने कहा, मैं कभी इनसे माफी नहीं मांगूंगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली को रेप इन कैपिटल कहा था। ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी हल्ला कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने रेप पर राहुल गांधी के बयान के समर्थन में पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। सुरजेवाला ने पीएम मोदी के पूर्व में दिए गए बयानों को ट्वीट किया और पूछा कि आप रेप कैपिटल कहें तो ठीक, राहुल गांधी जवाब मांगे तो देशद्रोह। आपको बता दें कि राहुल गांधी के रेप वाले बयान पर अब सियासी घमासान मचा हुआ है। संसद में राहुल गांधी के रेप वाले बयान पर कांग्रेस बचाव कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि रेप के आरोपी कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद पर चुप्पी क्यों है? हर व्यक्ति को इस मुद्दे के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। राहुल के रेप वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल से माफी मांगने की मांग की है। संसद में साल 2001 में हुए हमले की आज 18वीं बरसी है। इस आतंकी हमले में शहीद लोगों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी।
दिल्ली में बीजेपी सांसद प्रज्ञा ने बयान देते हुए कहा कि संसद हमले में आंतरिक सहयोग के बिना आतंकी हमला संभव नहीं है। पीएम मोदी उन सभी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर हैं, जहां शनिवार को कांग्रेस की तरफ से आयोजित भारत बचाओ रैली में शामिल होंगे। केंद्र की आर्थिक नीतियों के खिलाफ कांग्रेस कल दिल्ली में भारत बचाओ आंदोलन छेड़ेगी। सोनिया गांधी के नेतृत्व में होने वाली रैली में प्रदेश से 50,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के पहुंचने की उम्मीद है। इसके लिए भोपाल से कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली कूच कर चुके हैं। एमपी सरकार हस्तशिल्प और हथकरघा कला को विदेशों में प्रमोट करेगी। इस बात की जानकारी मंत्री हर्ष यादव ने दी है। मंत्री के मुताबिक अप्रैल 2020 में लंदन में एक प्रदर्शनी का आयोजन की जाएगी, जिसमें हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में अब तक 2,875 करोड़ रुपए की धान की खरीदी हो चुकी है। सरकार ने 11.56 लाख टन की खरीदी अभी तक की है। किसानों के खाते में 1,385 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हैं। कोरबा में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सोशल मीडिया पर भी चुनावी रंग चढ़ा हुआ है। पार्षद पद के प्रत्याशी अपने क्षेत्र में प्रत्येक मतदाता से रूबरू होने के प्रयास में जुट गए हैं। जनसंपर्क के साथ पार्टी प्रत्याशी और निर्दलीय उम्मीदवार विभिन्न सोशल प्लेटफॉर्म की मदद से अपनी बात सीधे मतदाताओं तक पहुंचाने की कोशिश में जुटे हैं। इसके लिए अपने अपने प्रत्याशियों की ओर से पार्टी के पदाधिकारी, समर्थक और कार्यकर्ता मोबाइल फोन पर सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक और ब्रॉडकास्ट की मदद से वोटरों को रिझाने की कोशिश में लगे हैं। धमतरी नगर निगम पर सत्ता पाने भाजपा और कांग्रेस दोनों अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। भाजपा जल्द ही अपना मैनिफेस्टो लाएगी। इसके अलावा प्रदेश के कद्दावर नेताओं की आम सभा करवाने की तैयारी है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर को बुलाने की योजना है। इधर कांग्रेस के लिए मंत्री कवासी लखमा ने मोर्चा संभाला हुआ है। कवासी लखमा ने कहा कि हर कांग्रेसी भूपेश बघेल बनकर प्रचार करेगा। जगदलपुर के 47 वार्डों के लिए हो रहे निगम चुनाव में खुद प्रत्याशी ही स्टार प्रचारक बने हुए हैं। पार्टी और संगठन से जुड़े प्रदेश स्तर के नेता अपने क्षेत्र से बाहर जाकर वोट नहीं मांगेंगे। जिले में 2 नगरीय निकाय, नगर निगम जगदलपुर और नगर पंचायत बस्तर के लिए चुनाव हो रहे हैं। दोनों जगहों पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच में है। पूरे प्रदेश में एक साथ हो रहे नगरीय निकाय चुनाव होने से पहले पार्टी नेता अपने अपने क्षेत्रों से ही व्यस्त हो गए हैं। धार में त्रिमूर्ति चौराहे से कलेक्ट्रेट तक बनने वाली सड़क से इन दिनों लोग खासे परेशान हैं। पिछले 1 साल से ये काम चल रहा है, लेकिन नगर पालिका और ठेकेदार की लापरवाही के चलते सड़क का काम अभी पूरा नहीं हो पाया है। ये सड़क शहर के सबसे व्यस्ततम मार्गों में से एक है और यहाँ से जिले के सभी आला अधिकारी, कर्मचारियों सहित कलेक्ट्रेट तक जाने वाले पूरे जिले के लोग, आम लोग भी सुबह शाम निकलते हैं। 1 करोड़ 34 लाख की लागत से बनने वाली इस सड़क का आलम यह है कि बरसात से पहले से ही इसका निर्माण कार्य बंद है। छतरपुर में अतिथि विद्वानों के आंदोलन को छात्रों का समर्थन मिला है। यहाँ अतिथि विद्वानों का नियमित करने की मांग को लेकर चंदला छतरपुर मार्ग को घंटों जाम कर दिया गया। पुलिस ने छात्रों को समझाइश देकर जाम को खत्म करवाया। और कवर्धा से बड़ी खबर, कार से करीब 40 लाख बरामद। जांच के दौरान कार से करीब 40 लाख बरामद। चिल्फी पुलिस ने जांच के दौरान किया बरामद। संदिग्ध युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया। युवक मध्य प्रदेश के सागर जिले का रहने वाला। मनीष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल सदा, ये जो है अभी छत्तीसगढ़ में जो नगरीय निकाय चुनाव जो चल रहे हैं, इसी दौरान जो है जिले के जो भी एंट्री पॉइंट है वहां पे सघन जांच की जा रही है। इसी दौरान जो है जबलपुर मध्य प्रदेश जो नेशनल हाईवे है मध्य प्रदेश का, उसमें जो है कवर्धा से जो बॉर्डर एरिया है वहां पे जांच की जा रही थी। इसी दौरान जो है सागर का रहने वाला है ये युवक जो है, जिसको अपना नाम आशीष साहू बता रहा है, वो किसी काम से जो है छत्तीसगढ़ आ रहा था और उसके पास से जो है जांच के दौरान कार में, जो हुंडई कार में वो आ रहा था, उसमें जो है 39,20,000 रुपए की जो रकम है वो बैग में बरामद हुई। उस रकम के बारे में जब उस युवक से पूछताछ की गई तो सही जवाब नहीं दे पाया कि वो कहाँ से आ रहा था, कहाँ ले जा रहा था, किसको ये पैसा उसको देना था, इतनी बड़ी रकम उसके पास कहाँ से आई। तो इस सब
वो सही तरीके से नहीं दे पाया, जिस पर पुलिस ने फिलहाल जो रकम है उसको जब्त कर लिया है, कार को भी जब्ती बनाई है और उस युवक से पूछताछ कर रही है कि वो पूरी जानकारी उससे मिलने के बाद ही जो है आगे का जो कार्रवाई की जाएगी। श्रद्धा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली में कैब पर सीएम कमलनाथ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एमपी सरकार कैब पर कांग्रेस पार्टी के स्टैंड पर चलेगी। भोपाल में कैब के विरोध में दिग्विजय सिंह ने शायरी अंदाज में ट्वीट कर कहा कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, देश किसी की बपौती नहीं। आपको बता दें कि मंत्री आरिफ अकील ने भी शायरी के जरिए विरोध किया था। नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा कि प्रदेश में एनआरसी लागू करने का फैसला पार्टी करेगी और उसी फैसले को माना जाएगा। भोपाल में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने के एक बयान ने सनसनी फैला दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एनआरसी लागू हुआ तो आरिफ विधानसभा का सदस्य नहीं रहेगा। भोपाल में आरिफ मसूद के बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस बिना सोचे समझे कैब पर प्रतिक्रिया दे रही है। नागरिकता बिल को लेकर कांग्रेस और मध्य प्रदेश सरकार के रुख पर प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निशाना साधा। सिवनी में सरकार किसानों से अच्छी और उम्दा किस्म की धान खरीदती है, लेकिन वही धान जब मिलिंग में चावल बनने के लिए जाता है तो अच्छी और उम्दा किस्म की धान को मिलर्स अपने पास रख लेते हैं और खराब किस्म की धान से चावल निकालकर आपूर्ति निगम के गोदामों में भेज जाता है। मामले में मंत्री सुखदेव पांसे ने जांच के आदेश दिए। डिंडौरी जिले में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक विक्षिप्त महिला प्रसव पीड़ा से घंटों तक तड़पती रही, लेकिन मौके पर मौजूद लोग महिला की मदद करने के बजाय मूक दर्शक बनकर तमाशा देखते रहे। अंबिकापुर में कांग्रेस ने सिंहदेव के ट्वीट को रीट्वीट करने वाले युवक के खिलाफ थाने में मामला शिकायत कराया। आपको बता दें, सिंहदेव ने कैब पर ट्वीट को कहा था कि लिखते हुए कहा था, ट्वीट को युवक ने रीट्वीट करते हुए लिखा था कि खुद को गांधी मत समझो, अभी भी इंडिया में बहुत से गोड्से जिंदा हैं जो आपको रास्ता दिखा सकते हैं। एमपी में तेज बारिश के बाद मौसम ने करवट ली। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला, मौसम का रुख बदलने से ठंड बढ़ी है। राजस्थान में बने ऊपरी हवा के चक्रवात और अरब सागर से आ रही नमी के चलते प्रदेश में ठंड बढ़ गई है। रीवा में बारिश और ओले ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। बारिश से खेत में रखी धान को भारी नुकसान पहुंचा है। होशंगाबाद में भी बारिश के साथ ओले गिरे, यहां गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचा। मंडियों में तुलाई के लिए रखी धान भीग गई। दमोह में बेमौसम बारिश हुई, बारिश से खुले में रखा यूरिया भीग गया। आपको बता दें, रेलवे स्टेशन पर यूरिया रखा था। रायसेन में मौसम का मिजाज बदल गया, बारिश के साथ ओले गिरे, ठंड बढ़ने के आसार। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।